नमस्कार दोस्तों, आज हम संख्या के बारे में बताएंगे। समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या को दो भागों में बांटा जा सकता है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिनका उपयोग हम वास्तविक दुनिया में करते हैं, इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो वास्तविक संख्या ना हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। इसका दूसरा नाम काल्पनिक संख्या भी है, क्योंकि अवास्तविक संख्या को हम केवल कल्पना कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं। जैसे माइनस में यदि अंडर रूट के अंदर -2 लिखा हो, इस प्रकार की संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जा सकता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय का मतलब होता है जिसका ठीक ठीक से मापन किया जा सके। संक्षेप में यदि जानना चाहो तो, और इसकी परिभाषा देखिए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जो होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 ना हो, उसको कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे 2/3, 1, 2, 3, ये सारी सब परिमेय संख्याएं में आती हैं। जितने भी पूर्णांक संख्याएं आएंगी सब परिमेय संख्याएं में आती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2। अब √2 जो है इसका मान क्या होता है? 1.4142 इस प्रकार चलता जाएगा। मतलब एग्जैक्ट रूप में मान हम नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार √3, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब प्रश्न उठता है पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। यदि पाई के रूप में लिखा हो तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान हम नहीं निकाल सकते, परंतु लगभग में इसका मान 22/7 के बराबर होता है। इसलिए यदि 22/7 पूछा जाए तो ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्याएं दो प्रकार से बांटा जा सकता है। परिमेय संख्याओं को कौन कौन आएंगी? पूर्णांक संख्या और भिन्न। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है? जैसे पूर्ण अंक, पूर्ण लिखा हो ना, पूर्णांक जो पूरा पूरा हो, समूचा हो, पूरा हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक और 0 सब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। 1, 2, 3 जैसे देख लीजिए, इसमें -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ये सब सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण है पूरा पूरा। और भिन्न क्या होती हैं? भिन्न का मतलब होता है एक वस्तु को कई भागों में बांट देना, भिन्न कहलाता है। जैसे 1/2, ठीक है, या 5/3, ठीक है। ये सब क्या होती हैं? भिन्न कहलाती हैं। इनको हम भिन्न कहते हैं। भिन्न कई प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न। इसको हम जब भिन्न बताएंगे टॉपिक तब उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आगे देखिए, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो 3 प्रकारों से इनको विभाजित कर सकते हैं। एक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक तटस्थ पूर्णांक होता है, और अगला होता है धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक संख्याएं। देखिए, ऋणात्मक क्या होती हैं? ऋणात्मक मतलब होता है जो माइनस चिन्ह जिसके आगे लगा हो, 1, 2, 3 इस तरह, -1, -2, -3, ये सब क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तटस्थ संख्याएं क्या होती है? इसको न्यूट्रल कहते हैं, यानी 0 क्या होती है? तटस्थ संख्या कहते हैं, न्यूट्रल होती है ये। और धनात्मक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं उसको हम धनात्मक संख्या कहते हैं। इन्हीं धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं। ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं।
प्राकृतिक संख्या अगला टॉपिक है, बढ़िया से हम आगे बताएंगे इसको, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जीरो और धनात्मक संख्या इनको यदि मिला दो दोनों को तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है, पूर्ण संख्या भी होती है, तो इसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्योंकि जीरो जब धनात्मक संख्याओं के साथ मिल जाए तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आता है ये चीज़ें। अब आगे देखिए, जो धनात्मक संख्या है इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये तो जानते ही हो। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, प्रकृति, यानी जो प्रकृति में जीव जंतु होते हैं, प्रकृति से संबंधित जो संख्याएं होती हैं, जो जीव जंतु को हम गिनने में प्रयोग करते हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक कहलाती हैं। तो जैसे 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, अब 5.5 आदमी तो कह नहीं सकते, इसलिए ये हमेशा पूरा पूरा होती हैं। यानी 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 3 चिड़िया, ठीक है। जो भी प्रकृति ने हमको वस्तुएं प्रदान की हैं वो पूरा पूरा दी हैं, अधूरा नहीं दी है। इसीलिए हम 1, 2, 3 यही संख्याएं प्राकृतिक कहलाती हैं। यानी 1.5, 2.5, 3.5 ये नहीं कहलाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। इतना समझ में आया। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं भी कई प्रकार की होती हैं। नंबर 1, 2 से विभाज्यता के आधार पर प्राकृतिक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है सम संख्या, दूसरी होती है विषम संख्या। अब देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाएं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और यदि पूछा जाए सबसे बड़ी सम संख्या तो कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि संख्याएं अनंत होती हैं। अब देखिए, विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे, उसे पूर्णतः ना कटे, 2 से पूर्णतः ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, ये सब विषम संख्याएं होती हैं। अब देखिए, गुणक की संख्या के आधार पर प्राकृतिक संख्या का विभाजन। तो गुणक की संख्या के आधार पर प्राकृतिक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक भाज्य संख्या होती है, दूसरी अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से, इसके अलावा अन्य से भी विभाजित हो जाएं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 से अधिक गुणक हों जिसके, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। 4 जो है 2 से भी कटेगा, 1 से कट जाएगा, 4 से भी कटता है और 2 से कटता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 3 संख्याओं से कट रहा है, विभाजित हो रहा है पूर्णतः। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से, केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। वो इसमें केवल 2 गुणक होते हैं। कितने होते हैं, 2, ज़्यादा नहीं होते हैं। जिसके केवल 2 ही गुणक हो वही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या होगा इसमें, अभाज्य संख्याएं जैसे 2 है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। केवल 2 हैं, 2 से कट रही है संख्या, 2 गुणक केवल इसके हैं। ऐसे इसी प्रकार 3 भी है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 4 नहीं होगी, 4 भाज्य संख्या होगी। 5 है, इस प्रकार ये संख्याएं सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे बड़ी और बड़ी तो हो नहीं सकती क्योंकि संख्या अनंत होती हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। इस प्रकार आज यहीं तक, इसके बाद अगला बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।